Hello everyone, welcome to Computer Networks with Kani एपिसोड 2। एपिसोड 1 में हमने बात की थी कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। अगर हम डिम डाउन करके उसे देखें तो बेसिकली जब भी दो या दो से ज़ायद कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो नेटवर्क शेयर हो या डेटा शेयर हो या टीम वर्क हो या रिसोर्स शेयर हो, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाते हैं। आज हम देखेंगे एपिसोड 2 में कि नेटवर्क की टाइप्स क्या होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि इन कंप्यूटर नेटवर्क्स डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल स्प्रेड, डिज़ाइन एंड फंक्शन। अच्छा, हम डिटरमाइन कैसे करते हैं नेटवर्क की टाइप्स को? तीन, यहाँ पे तीन जो है ना, इन्होंने क्या कहते हैं उसे, मेन चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अलावा भी होती हैं, ऐसा नहीं कि इसके अलावा चीज़ों को नहीं देखते, पर मेन जो अगर देखी जाए तो तीन चीज़ें होती हैं। एक ज्योग्राफिकल स्प्रेड। ज्योग्राफिकल स्प्रेड से मुराद है एरिया कितना कवर कर रहे हैं वो। उसके अलावा डिज़ाइन। डिज़ाइन यहाँ पे आ जाता है कि आपकी जो केबल्स हैं वो किस तरीके से कनेक्ट हुई हैं, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डायरेक्ट लगी हुई है या एक कंप्यूटर से जो है सर्वर पे जा रही है, फिर सर्वर भेज रहा है, किस तरह, मतलब उनका डिज़ाइन क्या है, उस डिज़ाइन की बेस पे क्लासीफाई होता है। उसके बाद फंक्शन। फंक्शन में होता है कि वो नेटवर्क काम कैसे कर रहा है, वो भी हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक टाइप्स लिखी हुई हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, मैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सैन, डेटाबेस एरिया नेटवर्क, डैन। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे ग्लोबल एरिया नेटवर्क हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन अगर देखा जाए इनकी जनरलाइज्ड फॉर्म को तो वो चार हैं। लोकल एरिया, बल्कि पांच हैं, चार या पांच हैं। एक लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क, चौथा ग्लोबल एरिया नेटवर्क। एक और भी होती है हाइब्रिड टाइप, उसे हम कहते हैं। अब वो जनरलाइज टर्म में कभी कभी आती है, कभी नहीं आती, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से उठाते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये चार या पांच हैं जो जनरल फॉर्म्स हैं। तो आज हम इनके बारे में देखेंगे, और बाकी जो होती हैं वो इन्हीं की स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ नेटवर्क होते हैं जो कि किसी न किसी पर्पज़ के लिए बने होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो का पर्पज़ क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क स्मॉल एरिया में काम करता है। वो एक स्कूल हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, या घर हो सकता है। जैसे आपके घर पे अगर इंटरनेट लगा हुआ है राउटर के थ्रू, तो उस राउटर से आपकी जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो वो एक लोकल नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इंटरनेट नहीं भी चल रहा तो भी आपका जो फ़ोन है वो आपके कंप्यूटर से या किसी दूसरे फ़ोन से कम्युनिकेट कर सकता है विदाउट इंटरनेट, क्योंकि उनके बीच में जो फिर मीडियम आ जाता है वो राउटर आ जाता है। अब वो काम इस तरीके से करता है कि आपका जो फ़ोन है, लेट से आपने कोई फ़ाइल भेजी, तो आपका फ़ोन जो है वो आपके राउटर को भेजेगा और आपका राउटर डायरेक्टली आपके कंप्यूटर पे भेज देगा, जिसकी वजह से जो उसकी ट्रांसफ़र रेट है वो हाई होता है, क्योंकि डेटा को ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ता। और इसी तरीके से जो है आपका कंप्यूटर आपके फ़ोन से कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि डेटा को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। तो क्या होता है, नेटवर्क का जो ट्रांसफ़र रेट है वो तेज़ होता है और छोटे एरियाज़ में यूज़ होता है। यूजुअली जो है कुछ किलोमीटर्स के अंदर होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक छोटे से घर के अंदर हो। ये हो सकता है कि लैन जो है स्कूल की जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, हो सकता है उस एरियाज़ में मौजूद हो। उन एरियाज़ में जो कि कुछ किलोमीटर तक स्पैन कर रहे होते हैं, उनमें भी लैन यूज़ होता है। नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, मैन जो है
वो लैन ही होता है बट लैन से बड़ा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि टिपिकली जो है वो लार्ज कैंपसेस को कवर करता है या सिटीज़ को। अब ये इधर जो सिटीज़ लिखा हुआ है ना, वो बड़े शहर मुराद नहीं, कराची जैसे बड़े शहर मुराद नहीं, बल्कि स्मॉल सिटीज़ हैं, उनमें अक्सर मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क यूज़ होता है। लैन जो है वो वैन से छोटा होता है, और वैन कम अभी आगे देखेंगे। वाइड एरिया नेटवर्क और लेट मैन जो है कॉमन है सिटीज़ में, जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और ब्रांचेस को कनेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। लेट्स से कि XYZ यूनिवर्सिटी है, उनकी ब्रांच मेन ब्रांच है एक, और दूसरी उनकी ब्रांच पड़ रही है लेट्स से कुछ फासले पे पड़ रही है। अब उनकी जो ब्रांच ए जो कि मेन ब्रांच है, उधर जो नेटवर्क चल रहा है वो चाह रहे हैं कि वो ब्रांच बी से कम्युनिकेट कर सकें विदाउट द इंटरनेट। अब वो कैसे करेंगे? तो वो मैन का यूज़ करते हैं, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क को यूजुअली। फिर वो जब मैन का यूज़ करेंगे तो वो दोनों ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर देंगे विदाउट द नीड ऑफ इंटरनेट। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला है आई थिंक वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। यस, अच्छा, वैन का पर्पस है कि लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज को कवर करना, और ये मल्टीपल लैंड्स को अक्रॉस द सिटी कनेक्ट करता है, इवन कंट्रीज को भी, और समटाइम्स इवन ग्लोबली भी काम करता है, क्योंकि इसमें डेटा जो है मल्टीपल नेटवर्क से होते हुए गुजरता है, तो ये लैन और मैन से स्लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप जब भी डेटा भेजते हैं तो आपके लोकल एरिया नेटवर्क यानी आपका जो लैन है उससे डेटा जाएगा किसी आपके लेट्स से आपके पीछे ISP फिर आगे भेजेगा, वहाँ से भी ट्रैवल होते होते आपकी डेस्टिनेशन के लैन पे जाएगा। उनके जब लैन पे पहुँचेगा तो फिर उन्हें रिसीव होगा। मतलब ये है कि मल्टीपल जो लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, मल्टीपल लैंस को आपस में कनेक्ट करके वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। और क्योंकि इसका जो है डेटा ट्रैवल डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तो इसका जो ट्रांसफ़र रेट है वो स्लो हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन। हाँ, कहा जा सकता है कि इंटरनेट जो है वैन है एक तरीके से, लेकिन अगर एक्यूरेटली देखा जाए तो इंटरनेट जो है वो ग्लोबल एरिया नेटवर्क में आता है, गैन में, जो कि इंटरप्राइज लेवल पे यूज़ होता है, लेकिन वैन में भी इंटरनेट को डाला जा सकता है। यूजेस पब्लिक नेटवर्क्स एंड लीस्ट कम्युनिकेशन लाइन्स। अच्छा, वैन जो है पब्लिक नेटवर्क से यूज़ करता है, और जो भी आपकी टेलीफोन कम्युनिकेशन के जो भी टावर्स होते हैं या उनकी लाइंस होती है उनका भी यूज़ करता है। अच्छा, इंटरनेट को वैन में इस तरीके से डाला जा सकता है कि इंटरनेट क्या है, बेसिकली मल्टीपल लैंस हैं। आपके घर पे जो इंटरनेट लगा हुआ है, आपके घर पे जो लैन है वो, और मेरे घर पे लैन, और दुनिया में जितने भी लैन हैं वो सारे आपस में कनेक्ट होके इंटरनेट बना रहे हैं। और टेक्निकली देखा जाए तो वो वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन की डेफिनेशन के अंदर आ रहा है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। अच्छा, पर्सनल एरिया नेटवर्क यूजुअली छोटा सा ही होता है। फॉर एग्जांपल, आप जब ब्लूटूथ अपना ओपन करते हैं तो वो टेक्निकली उसे दूसरे नेटवर्क्स में भी घुसाया जा सकता है, लेकिन वो स्पेसिफिक टाइप्स हैं। और पैन भी जो है वैसे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क है जो कि डिराइव हुआ है जनरलाइज्ड नेटवर्क से ही, बट स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है। ऑलराइट, इधर लिखा हुआ है कि PAN is a small network used for communication between personal devices such as smartphones, laptops and devices. In short में अगर कहना चाहें तो PAN का पर्पज़ ये है कि वो आपकी जो पर्सनल डिवाइसेस होती हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए बना है, और ये कुछ फ्यू मीटर्स की इसकी रेंज होती है। जैसे ब्लूटूथ हो गया, या ब्लूटूथ से आपके जो हैं वायरलेस ईयरबड्स कनेक्ट हो रहे हैं, या आप दूसरे फ़ोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रहे हैं, या कुछ होती हैं डिवाइसेस जो डायरेक्ट कह सकते हैं कि वाईफाई का यूज़ करते हुए आपकी डिवाइस से कनेक्ट होती हैं, अपना वाईफाई का जो है वो स्टार्ट करती हैं और फिर आपकी डिवाइस से कनेक्ट होती हैं। जैसे कि कुछ प्रिंटर्स काम करते हैं इस तरीके में, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क is a high-speed network that connects server to consolidated block-level storage, typically used with devices like disk arrays. Storage area network का पर्पस है कि वो एक्सेस प्रोवाइड करता है ब्लॉक लेवल डेटा स्टोरेज पे। डेटा सेंटर जो हैं SAN का यूज़ करते हैं फास्ट डेटा ट्रांसफ़र
और रिडंडेंसी के लिए। इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो लिखा हुआ है कि अनेबल मल्टीपल सर्वर टू एक्सेस शेयर्ड स्टोरेज इनहेंसेस स्केलेबिलिटी, मतलब कि मल्टीपल सर्वर्स जो हैं सैन का यूज़ कर सकते हैं शेयर्ड स्टोरेज के लिए, जिससे स्केलेबिलिटी इंक्रीज होती है। और सैन का पर्पस ये है कि उन्हें डिलीवर करनी होती है हाई परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी चाहिए होती है। नॉर्मल नेटवर्क्स जो होते हैं ऑब्वियसली उनमें आ जाती है चीज़, रिलायबिलिटी का बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि बहुत सारे नेटवर्क्स के टाइप्स हैं जो कि इतनी रिलायबल नहीं समझी जाती। ऑब्वियसली उनको रिलायबल बनाने की कोशिश तो की जाती है कुछ एल्गोरिथम्स का यूज़ करके, पर फिर भी नहीं होते। स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है उस गैप को कम करता है, क्योंकि डेटाबेसेस जब भी हम यूज़ करते हैं, सॉरी डेटाबेस वाला तो एक अलग है, लेकिन वो स्टोरेज एरिया की तरह ही काम करता है, मेरे ख्याल से आगे है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क में अगर हम बात करें तो एग्जांपल के तौर पे आपकी गूगल ड्राइव हो गई, वो एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क में आ गई। आपकी गूगल फ़ोटोज़ का बैकअप जैसे जाता है तो गूगल ड्राइव पे जा रहा है, उसके लिए जो है हाई स्पीड सर्वर चाहिए होते हैं। और उसके अलावा आपको चाहिए होता है कि अगर आपकी स्टोरेज फुल हो जाती है, लेट से गूगल की स्टोरेज फुल हो रही है, तो वो चाहेंगे कि उसे इंक्रीज़ कर सकें, तो वहाँ पे स्केलेबिलिटी वाली बात आ जाती है। यहाँ पे तीसरी बात लिखी हुई है सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज रिसोर्सेज फॉर इजी मैनेजमेंट एंड एलोकेशन। अच्छा, क्योंकि लेट से आपका सर्वर रन हो रहा है, लेट गूगल ड्राइव की ही एग्जांपल ले लेते हैं कि गूगल ड्राइव पे लेट से आपका अकाउंट है, आपका फ़ोन भी वही यूज़ कर रहा है, आपका लैपटॉप भी वही यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से आप रिसोर्सेज जो हैं इजीली मैनेज कर सकते हैं और एलोकेट भी कर सकते हैं। अब एलोकेशन ऑब्वियसली आप गूगल ड्राइव पे तो नहीं कर सकते, वो इसको ऑप्शन नहीं देते, लेकिन अगर आप अपना जो है स्टोरेज एरिया नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली आप चीज़ें सेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आई थिंक नेक्स्ट डैन होगा। यप, डेटाबेस एरिया नेटवर्क। अच्छा, डेटाबेस एरिया नेटवर्क जो है सैन की तरह ही होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क की तरह ही होता है। इसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि इसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है डेटाबेस के ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि जो डेटाबेस के ऑपरेशंस होते हैं उनमें स्टोरेज से ज़्यादा क्विकनेस चाहिए होती है, हमें उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए होती है। और जिस जगह पे जो है ज़्यादा तेज़ रिक्वेस्ट आएँ, कि ज़्यादा लोड आ रहा हो। ऑलराइट, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटाबेस एरिया नेटवर्क इज़ अ हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क कनेक्टिंग डेटाबेस सर्वर्स टू स्टोरेज डिवाइसेस फॉर फास्टर डेटाबेस एक्सेस एंड इम्प्रूव डेटा स्पीड। अच्छा, वही बात कर रहे हैं जो अभी मैंने की है। काम जो है ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क की तरह ही करता है, बस फ़र्क इतने कि इसमें जो है फास्टर डेटाबेस एक्सेस होती है, ताकि जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड है उसको इम्प्रूव किया जा सके, स्पेसिफिकली इन लोड सिचुएशन, मतलब कि जब ज़्यादा यूज़र इसे यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे एक और बात भी लिखी हुई है, आइडियल फॉर एनवायरनमेंट हैंडलिंग लार्ज डेटा वॉल्यूम्स। ऑब्वियसली वही बात आ गई कि जब ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी सर्वर पे तो वो हैंडल करना नॉर्मली सर्वर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वो डेटाबेस नेटवर्क का यूज़ करते हैं तो वो उससे फिर भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज इतने होते हैं कि रिक्वेस्ट हैंडल करने को कि वो परफॉर्म बेहतर करते हैं बाकियों से। ऑलराइट, सम एडिशनल थॉट्स। अच्छा, ग्लोबल एरिया नेटवर्क यहाँ पे मेंशन नहीं था, लेकिन एग्जिस्ट करता है वो। ग्लोबल एरिया नेटवर्क जो है वो इंटरप्राइज लेवल पे नॉर्मली यूज़ होता है। वैसे वैन भी होता है, लेकिन देखा जाए तो मोस्टली फॉल इन दी गैन विच इज़ ग्लोबल एरिया नेटवर्क। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि गूगल की एग्जांपल ले लेते हैं। उनका लेट से जो हेड ऑफिस है, लेट से वो यूएसए में, अब उनका एक ऑफिस लेट से यूरोप में कहीं पर पड़ता है, तो अब वो अपनी कंपनीज की इतनी डिफरेंट ब्रांचेस को वर्ल्ड वाइड कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क जो है वो तो आप एक सिटी के अंदर कर सकते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है पूरी दुनिया की, आपको डिफरेंट कंट्रीज से कनेक्ट करना पड़ता है अपने ब्रांचेस को, तो वो ग्लोबल एरिया नेटवर्क में आ जाता है। और ग्लोबल एरिया नेटवर्क जो मोस्टली इंटरप्राइजेस ही यूज़ करती हैं, लेकिन इंटरनेट को अगर देखा जाए तो टेक्निकली वो भी ग्लोबल एरिया नेटवर्क में ही फॉल करता है। दूसरी बात है हाइब्रिड की। अक्सर नेटवर्क जो हैं वो लैन मैन वैन मिला के इनको यूज़ कर रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन। फॉर एग्जांपल कुछ जो है लैन वैन का यूज़ कर रहे होंगे, कुछ जो है मैन वैन का यूज़ कर रहे होंगे। और तीसरी बात ये है कि पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क, डैन
डेटाबेस एरिया नेटवर्क, एक और टाइप भी होता है डेस्क एरिया नेटवर्क, एक कैन भी होता है जिसे हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये बहुत सारी जो टाइप्स है ना, वो सारी स्पेसिफिक टाइप्स में आती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड कामों के लिए बनी होती हैं। अगर जनरलाइज टर्म में इन्हें देखा जाए तो कहने को सिर्फ 4 हैं, 4 से 5 ही हैं जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, लैन, वैन, मैन, गैन और 5वीं हाइब्रिड टेक्निकली। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपको एपिसोड 3 में। होपफुली उसमें हम प्रोटोकॉल की बात करेंगे और टोपोलॉजीज पे जाएंगे होपफुली। अल्लाह हाफिज़।